दोस्तों, यह चार लोग चाहे कितने भी सगे क्यों न हो, इन चार लोगों पर जीवन में कभी भी भरोसा मत करना, क्योंकि यह चार लोग दूसरे की स्त्री और धन को देखकर नीयत खराब कर लेते हैं। तो वे चार लोग कौन हैं जो दूसरे की स्त्री और धन को देखकर नीयत खराब कर लेते हैं? तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। पुराने समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धन्नापुर में राम सिंह नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। राम सिंह मेहनती और ईमानदार आदमी था। उसके चार बेटे थे, रामू, श्यामू, घनश्याम और सबसे छोटा बीरू था। तीन बड़े बेटे पढ़े लिखे और चालाक थे, लेकिन बीरू थोड़ा मंद बुद्धि था। परंतु उसमें एक गुण ऐसा था जो बाकी तीनों में नहीं था, सच्चाई और शारीरिक बल। बीरू बचपन से ही दूसरों की मदद करने में आगे रहता था, चाहे खुद को नुकसान क्यों न हो जाए। जब वह छोटा था तब गांव के मेले में एक बैल पागल होकर दौड़ पड़ा था और लोग जान बचाकर भागे थे। वही बीरू ने एक मासूम बच्चे को बचा लिया था। उसी दिन से गांव के लोग उसे बीरू पहलवान कहने लगे थे। राम सिंह ने देखा कि बीरू का दिमाग पढ़ाई में नहीं चलता, लेकिन शरीर में गजब की ताकत है, तो उसने उसे पहलवानी सिखानी शुरू कर दी। दही, दूध, बादाम, घी, हर चीज उसे भरपूर मिलती। कुछ ही सालों में वह मशहूर पहलवान बन गया। समय बीतता गया, राम सिंह बूढ़ा हो गया। उसने सोचा, मेरे तीनों बड़े बेटे तो अपने आप रास्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन बीरू का क्या होगा? फिर उसने तय किया कि सबका विवाह कर दिया जाए, ताकि कोई पीछे न रहे। रामू, श्यामू और घनश्याम के विवाह धूमधाम से कर दिए गए। बहुएं आईं और घर में रौनक छा गई। लेकिन बीरू के बारे में सोचकर राम सिंह चिंतित रहा करता था। बीरू की मासूमियत और सीधापन बहुओं को खटकता था। वे सोचती थी, हमारे पति दिन रात काम करते हैं और यह पहलवान बस खाता है और अखाड़े में पसीना बहाता है। ना कमाई, ना कोई हुनर। धीरे धीरे तीनों बहुएं जलन के कारण राम सिंह पर दबाव डालने लगी कि बीरू को अलग कर दो। आखिरकार राम सिंह ने समाज से डरते डरते बीरू का भी विवाह करा दिया। संयोग से बीरू की पत्नी राधा जितनी सुंदर थी, उतनी ही समझदार। वह जानती थी कि उसका पति सीधा है, लेकिन वह उसे सफल बनाना चाहती थी। शादी के बाद राम सिंह ने चारों बेटों को अलग कर दिया। चारों को अलग अलग हिस्सा देकर कहा, अब तुम अपने घर गृहस्थी संभालो। बड़े तीन बेटे व्यापार और नौकरी में लग गए। दोनों के पास पैसा आने लगा, पर बीरू का हाल और बुरा होता गया। वह पहलवानी करता, पर उससे घर नहीं चलता। राधा दिन रात माथा पीटती। उन्हें समझ नहीं आता, इस पहलवानी से घर नहीं चलता, औरों को देखो कैसे कमाते हैं। राधा गुस्से में कहती। बीरू सिर झुकाकर सुनता। उसे दुख होता कि वह अपनी पत्नी को खुशी नहीं दे पा रहा था। उसने प्रयास भी किया, खेतों में मजदूरी, दूध बेचना, अखाड़ा खोलना, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही थी। इधर रामू, श्यामू और घनश्याम अमीर होते जा रहे थे। उनके घरों में नई नई चीजें आने लगी, फ्रिज, टीवी, बाइकें। लेकिन बीरू का घर गरीबी में डूबता जा रहा था। एक दिन बीरू ने सोचा, मैं सीधा हूँ,
शायद इसलिए कोई मेरी मदद नहीं करता। लेकिन क्या अपनों से उम्मीद नहीं की जा सकती? वो तीनों भाइयों के पास गया और बोला, भैया मुझे थोड़ी मदद चाहिए। मैं मेहनत करूंगा, लेकिन एक नई शुरुआत के लिए कुछ पैसे चाहिए। रामू ने हंसते हुए कहा, क्या तेरे जैसे बेवकूफ लगते हैं? तू पैसा लेगा और फिर दूध दही उड़ाएगा। श्यामू बोला, सुन बीरू, हमारी भी जिंदगी आसान नहीं है और हम तेरे जैसे निकम्मे पर पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। घनश्याम बोला, तू अगर हमारी बहनों को खुश रखता तो आज तू अकेला ना होता। बीरू समझ गया, अपनों से ज्यादा उम्मीद करना अपने आप को धोखा देना है। वह चुपचाप अपने घर लौट आया। राधा उसका दर्द समझ गई। उसने कहा, अगर ये लोग तेरे नहीं हुए तो दुखी मत हो, असली ताकत अपने अंदर होती है। एक बार खुद पर भरोसा कर और कुछ अलग कर। उस रात बीरू ने फैसला किया, अब वह अपनी ताकत को सही दिशा देगा। अगले दिन उसने गांव के स्कूल में जाकर प्रिंसिपल से मिला और बोला, गुरुजी, मैं बच्चों को कुश्ती सिखाना चाहता हूँ। कोई फीस नहीं लूंगा, बस जगह दीजिए। प्रिंसिपल ने उसकी लगन देखी और स्कूल के मैदान में अखाड़ा लगाने की इजाजत दे दी। धीरे धीरे बच्चे आने लगे। बीरू का नाम फिर से फैलने लगा, लेकिन अब सिर्फ एक पहलवान के तौर पर नहीं, बल्कि एक गुरु के रूप में। राधा ने घर का खर्च चलाने के लिए अचार पापड़ बनाना शुरू किया और पास के शहर में बेचने लगी। लोग राधा के बनाए सामान की तारीफ करने लगे। एक साल में ही बीरू के अखाड़ों से 2 बच्चे जिला स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता में चुन लिए गए। गांव में बीरू को अब सम्मान की नजरों से देखा जाने लगा। उधर रामू, श्यामू और घनश्याम के घर में दरारें पड़ने लगी। उनके लालच और घमंड ने उनके परिवारों को तोड़ दिया। पैसा तो था, लेकिन सुकून नहीं था। एक दिन गांव में जिला अधिकारी आए और बीरू को बुलाकर कहा, आपने गांव के बच्चों के लिए जो किया है वो काबिले तारीफ है। सरकार आपको सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण कोच का सम्मान दे रही है। गांव के चौपाल में सबके सामने बीरू को सम्मानित किया गया। वही रामू, श्यामू और घनश्याम सिर झुकाए खड़े थे। बीरू ने मंच से कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो लोग मुझे निकम्मा कहते थे वही लोग आज मेरी तालियों में शामिल होंगे। लेकिन एक बात मैंने सीख ली, 4 अपने भी अगर आपकी नियत और मेहनत ना समझे तो उन्हें अपना कहने से बेहतर है खुद को सच्चा बनाना। कभी कभी जिन 4 लोगों पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जैसे भाई, रिश्तेदार, घनिष्ठ दोस्त या सगे लोग, वही हमारे सुख और स्त्री धन देखकर नियत बदल लेते हैं। लेकिन जो इंसान खुद पर भरोसा करता है और मेहनत से पीछे नहीं हटता, वह अपने भाग्य को बदल सकता है।